गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपनी क्लास नंबर 3 है AS20 की। और अपन ने लास्ट क्लास में सर अपन ने पूरे बेसिक अर्निंग पर शेयर, जो बेसिक अर्निंग पर शेयर था उसका अपन ने सारे क्वेश्चन ख़त्म कर लिए थे ICAI स्टडी मटेरियल से। प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ IPCC एंड प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ CA फाइनल ओल्ड सिलेबस के करने बाकी थे। हाँ, बाकी अपन ने सारे क्वेश्चन ख़त्म कर लिए थे। मैंने कहा था फाइनल के जो प्रैक्टिस मैनुअल है उसको करने से पहले अपन को एक बार डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर अपन सीख लेते हैं, ताकि अपन जब उनके क्वेश्चंस करेंगे तो अपन को और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सकेगी। तो सर आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अब सर ये डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अभी तक सर आप लोग क्या करते थे कि जब भी मैं आपको कहता था कि आप अर्निंग पर शेयर निकालो, जब भी मैं आपको कहता था कि आप क्या निकालो सर, आप निकालो अर्निंग पर शेयर, तो आप क्या करते थे सर? डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। यही करते थे? यस सर। किसका डिवाइड करते थे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। लेकिन सर क्या एक बात बताओ, क्या कंपनी के पास हमेशा ओनली इक्विटी शेयर्स ही होते हैं क्या? क्या कंपनी कभी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू नहीं करती? क्या कंपनी कभी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करती कि जिन्हें अपन इक्विटी शेयर दे सकते हैं? क्या कंपनी कभी ऑप्शन नहीं देती? इक्विटी शेयर ऑप्शन आपने पढ़ा होगा ईसॉप वाले चैप्टर में, तो वो भी तो इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो जब अपन उन चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं तो जो हमारे पास बेसिक, जो हमारे पास तब हमारे पास जो अर्निंग पर शेयर आता है, तब हमारे पास जो अर्निंग पर शेयर आता है हम उसे कहते हैं डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो कहने का मतलब क्या बताया मैंने सर? मैंने कहने का मतलब यही है कि डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होता है? जब हम इफेक्ट दे देते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, ऑप्शंस का, ईसॉप का, इन सब का जब अपन इफेक्ट दे देते हैं उस बेसिक अर्निंग पर शेयर में, तो हम उसे कहते हैं डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। तो सर अब हमारे को क्या करना होगा? सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 लिखिए सर। चेक करो सर, क्या करना है सर? आपको सबसे पहले चेक करना है वेदर इट इज डायल्यूटिव, वेदर इट इज डायल्यूटिव, क्या वो डायल्यूटिव है भी या नहीं है? डायल्यूटिव है या नहीं है उसका कैसे पता चलेगा सर? सिंपल सी बात है कि आप क्या करो, इंक्रीमेंटल सेविंग, क्या बोला सर मैंने? इंक्रीमेंटल सेविंग में डिवाइड कर दो सर आप, इंक्रीमेंटल सेविंग में डिवाइड कर दो आप इंक्रीमेंटल शेयर्स का। किसका डिवाइड कर दो सर आप? इंक्रीमेंटल शेयर्स का डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? आपके पास आ जाएगा कि वो डायल्यूटिव है या नहीं है। उसका कैसे पता चलेगा? कि अगर इफ अबव आंसर, अगर आपका जो अबव का जो आंसर है लेस देन बेसिक अर्निंग पर शेयर, तो अब क्या मानेंगे उसे? इट इज डायल्यूटिव। क्या मानेंगे हम इसे? फिर डायल्यूटिव है ये। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका आंसर लेस देन BEPS है, मतलब लेस देन बेसिक अर्निंग पर शेयर आता है, तो हम उसे डायल्यूटिव मानेंगे, अदरवाइज वो डायल्यूटिव नहीं माना जाएगा। तो सर कभी कभार वो आपसे पूछ सकता है कि आप चेक करिए कि वो डायल्यूटिव है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? इंक्रीमेंटल सेविंग। अब सर ये इंक्रीमेंटल सेविंग क्या होती है? सारी चीज़ें अपन सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। जस्ट अभी आप सिर्फ इसको नोट डाउन करते रहिए फॉर्मूलोज को, ताकि जब अपन सीखें तो आपके पास सिर्फ कंसंट्रेशन रहना चाहिए सिर्फ समझने पर। अभी कंसंट्रेशन रहना चाहिए सिर्फ आपका लिखने पर और सुनने पर। क्लियर? यस सर। आइए स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? इफ इट इज डायल्यूटिव। क्या बोला मैंने? इफ इट इज डायल्यूटिव, अगर मान लीजिए वो डायल्यूटिव है, देन आपका फॉर्मूला क्या होता है सर? DEPS का, डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होगा सर? कुछ भी नहीं सर, जो आपने नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स निकाली थी उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा आपको वापस अपना इंक्रीमेंटल, सॉरी एक बार, आपको इंक्रीमेंटल सेविंग ऐड करनी पड़ेगी, आपको उसमें माइनस करना पड़ेगा जो भी आपका अब नॉर्मल गेन हुआ है, और आपको ऐड करना पड़ेगा अब नॉर्मल लॉस। यस सर, क्लियर। जब अपन ने बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाला था, तो अपन ने क्या किया था सर? अपन ने अब नॉर्मल गेन, देखता हूं मैं सर, आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूं इसको मैं आपको, देखिए
जब अपन ने क्या निकाला था सर, अर्निंग पर शेयर। तो आप देख सकते हो सर कि अपन ने क्या किया था, अपन ने एकदम जो अबनॉर्मल गेन था, जो अबनॉर्मल गेन था सर हमारा, उसको मैंने ऐड कर दिया था। एक सेकंड सर, सिर्फ एक सेकंड, ये देखिए सर, हाँ, जो आपका अबनॉर्मल गेन था उसको अपन ने ऐड किया था, अबनॉर्मल लॉस को अपन ने माइनस किया था। कब किया था, कब, जब अपन क्या निकालते हैं, NEAFSH। समझ में आई बात, मतलब नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आई बात। लेकिन अगर अपन को कभी क्या निकालना हो, अगर अपन को क्या निकालना हो सर, अगर कभी अपन को क्या निकालना होता है, अगर अपन को निकालना होता है डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, क्या निकालना होता है सर, अगर अपन को डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं सर, अब नॉर्मल गेन को तो माइनस कर देते हैं और अब नॉर्मल लॉस को अपन क्या कर देते हैं सर, ऐड कर देते हैं। क्लियर, क्या समझ में आ रही क्या बात? यस सर, क्लियर, यस। आगे लिखते हैं सर, एक सेकंड सर, क्लियर क्या? यस। आइए स्टेप नंबर सेकंड क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो ध्यान रखिएगा सर आप कि अगर आपको अबनॉर्मल गेन क्या करना होता है, माइनस, और अबनॉर्मल लॉस क्या करना होता है, ऐड। क्लियर क्या? इस पे एक बेहतरीन क्वेश्चन है सर अपने CFNL ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल में, जो कि अपन क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर क्या? यस सर। आते हैं सर अब अपने नोट्स पर कि सर ये इंक्रीमेंटल सेविंग क्या है? क्या बोला मैंने? ये इंक्रीमेंटल सेविंग अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? इंक्रीमेंटल सेविंग, ध्यान रखना सर, इंक्रीमेंटल सेविंग में कुछ नोट्स हैं। ऑलवेज आपको कैसे लेनी है सर? टेकन लेनी है आपको, ऑलवेज टेकन आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स इफेक्ट। टैक्स का इफेक्ट देने के बाद ही आपको क्या लेनी है सर? सेविंग कंसिडर करनी है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या सर? यस। अब इंक्रीमेंटल सेविंग के केसेस में सर, जैसे मैं पहले बात कर लेता हूं आपके पहले की, जिसका नाम है सर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कौन से डिबेंचर सर? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की। अब सर कन्वर्टेबल है डिबेंचर्स, जब भी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, किसके थ्रू? बाय गिवन रेट के थ्रू। जो भी रेट अपन को गिवन होगी, अपन उस गिवन रेट के थ्रू इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देन अपन क्या करेंगे सर? देन क्या करेंगे सर अपन? देन अपन टैक्स सेविंग करेंगे। देन अपन टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट कंपोनेंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। सर अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। जस्ट आप सिर्फ इनको अपनी कॉपीज़ में लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि जब अपन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे थ्रू प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आप रेफरेंस के लिए अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी को सामने खोल लीजिएगा। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, प्लस याद और हो जाएगी सारी चीज़ें जो मैं आपको कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवा रहा हूँ। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस। सेकेंड पॉइंट टॉपिक की, जिसका नाम है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का कन्वर्ट होना। क्या होना सर? कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का कन्वर्जन दो टाइप से होता है सर। ये एक तो होता है मिड के अंदर। ये चार्ट जिसने सर याद कर लिया ना, बस मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में आपको फिर और कुछ नहीं चाहिए, सीरियसली। एक तो मिड में होता है और एक होता है स्टार्टिंग में और एक होता है सर आपके एंडिंग में। तीन ही टाइम होते हैं, या तो स्टार्टिंग में हो जाए, या मिड में हो जाए, या फिर एंड में हो जाए। मिड बोले तो मतलब ऐसे नहीं कि एकदम जनवरी से जुलाई 30 जून को ही होना चाहिए या 1 जुलाई को ही होना चाहिए। मतलब ना तो स्टार्टिंग में हो रहा हो ना एंड में हो रहा हो। तो अगर अपन बात करें स्टार्टिंग और एंड की, तो सर इसके ऊपर दो ही जगह इम्पैक्ट जाएगा इसका। एक तो जाएगा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? एक तो इम्पैक्ट जाएगा ऑन किसके ऊपर? इंक्रीमेंटल सेविंग के ऊपर।
और एक इम्पैक्ट जाएगा सर आपका किसके ऊपर, इंक्रीमेंटल शेयर्स के ऊपर। अब सर ये इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट जो है ऑन इंक्रीमेंटल सेविंग का और जो इम्पैक्ट ऑन इंक्रीमेंटल शेयर्स का, वो कैसे होगा, सेविंग पर कैसे जाएगा। जो भी आपका इंटरेस्ट है जो आपने चार्ज कर रखा है आप उसको ऐड कर दोगे, और जो भी टैक्स है ऑन इंटरेस्ट चार्ज पर आप उसको माइनस कर दोगे। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर क्लियर हो गया। जो भी आपने इंटरेस्ट चार्ज करा है उसको आप ऐड कर दोगे, और जो इंटरेस्ट चार्ज पे जो टैक्सेशन है उसको आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंटल सेविंग। लेकिन अगर मैं इंक्रीमेंटल शेयर्स की बात करूंगा तो आप क्या करोगे सर, डिबेंचर्स जो है आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल वाले, उनके कन्वर्टेड पोर्शन को, उनके कन्वर्टेड जो पोर्शन है, जो कन्वर्टेड पोर्शन है उसको शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे सर आप, शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर समझ में आ गया। लेट सपोज एक एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 10% डिबेंचर है, 1000 डिबेंचर हैं, 10% के 1000 डिबेंचर्स हैं, @ 100 रुपये ईच है, और कन्वर्जन जो रेशियो है उनका, क्या बोला मैंने, जो कन्वर्जन रेशियो है वो है 1:1, मतलब हर एक डिबेंचर के बदले में एक शेयर मिलेगा, और कन्वर्ट हो जाते हैं एट द एंड, कन्वर्ट हो जाते हैं एट एंड, और जो टैक्स रेट है वो है 40%। तो अब आपको वो पूछ रहा है कि आप बताइए क्या इंक्रीमेंटल सेविंग क्या होगी और इंक्रीमेंटल शेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन में इंक्रीमेंटल सेविंग निकाल लेते हैं सर। एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं सर, आपको सारी चीजें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी सर। इंक्रीमेंटल सेविंग, आपने इंटरेस्ट कितना चार्ज कर लिया होगा सर, इंटरेस्ट चार्ज करा होगा 1000 × 100 × 10%, डेट इक्वल्स टू कितना हो गया सर, 10,000। कि मैंने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है ये मेरा, इसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, माइनस क्या करूंगा सर, टैक्स। किसके ऊपर, इंटरेस्ट के कंपोनेंट पर, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 40%। इंटरेस्ट कितना है, 10,000 है, मल्टीप्लाई बाय 40% इक्वल्स टू 4,000। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास नेट जो सेविंग हुई है, नेट जो सेविंग हुई है वो कितने की हुई है सर, देखिए 10,000 मेरा ऐड हुआ, 4,000 मेरा माइनस हो गया, तो मेरे पास जो नेट बचता है वो बचता है 6,000। क्या समझ में आया क्या? यस सर। अगर मैं बात करता हूं इंक्रीमेंटल शेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखिए इंक्रीमेंटल शेयर्स पे डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग कितने थे, 1000 डिबेंचर से 1000 की 1000 को कन्वर्ट कर रहे हैं कितने में, 1:1 में, 1000 डिबेंचर्स, हर एक डिबेंचर के बदले में एक शेयर मिलेगा, मतलब 1000 शेयर्स आपके क्या हो गए, इंक्रीमेंटल हो गए। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या समझ में आई क्या सर आपको चीजें? हाँ सर समझ में आ गया है। क्या स्टार्टिंग और एंडिंग वाला क्या प्रोसेस आपको क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला प्रोसेस हमारे को क्लियर हो गया है। और सर मैंने आपको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला भी लिखवा दिया था। यस सर, ये प्लस इंक्रीमेंटल सेविंग माइनस अबनॉर्मल गेन प्लस अबनॉर्मल लॉस डिवाइड बाय वेनस प्लस इंक्रीमेंटल शेयर्स। अब ये क्या होता है ये आपको पता होगा, जो अपन ने बेसिक अर्निंग पर शेयर में निकाला था ना, नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब अपन किसकी बात करते हैं, मिड वाले की। इसको ढंग से समझना सर, इसको मैं चाहता हूं आपको ढंग से समझाऊं। इंक्रीमेंटल्स का इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर, ये इंपॉर्टेंट है सर। अगर ये आपने ढंग से सीख लिया तो ये मानिए कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा वो आपकी मेहनत एकदम सफल हो गई। क्लियर क्या? यस सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड।
एक सेकंड सर, देखिएगा सर अब इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो आपके पड़ेगा इम्पैक्ट ऑन वेनस पे भी। एक आपका जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो इम्पैक्ट पड़ेगा इम्पैक्ट ऑन इंक्रीमेंटल शेयर्स। एक जो आपका इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सर, एक जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा इम्पैक्ट ऑन इंक्रीमेंटल सेविंग। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। तो मिड के अंदर अगर आपका कन्वर्जन होता है, मिड के अंदर अगर आपका कन्वर्जन होता है सर, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ का पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट पड़ेगा 3 जगह। क्लियर क्या? यस सर। अब आगे अपन इसको एक एक को डील करते हैं अच्छी तरह। इम्पैक्ट और वेनस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखिए सर आप। इम्पैक्ट पे जो वेनस पड़ेगा, वेनस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो आपका कन्वर्टेड पोर्शन है, कन्वर्टेड पोर्शन को आप शेयर से मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करके क्या करें सर आप? टाइम फैक्टर का इफेक्ट दे, टाइम फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब सर यहां पे टाइम फैक्टर क्या होगा? और ऐड कर दीजिए किसके अंदर? एडेड टू वेनस। इवन इफ चाहे वो बेसिक अर्निंग पर शेयर हो या फिर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हो। समझ में आया क्या? यस सर। लेकिन अब सर टाइम फैक्टर क्या होगा? सर जो टाइम फैक्टर होगा वो होगा फ्रॉम कन्वर्जन टू टिल ईयर एंड। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या ये चीज समझ में आई क्या सर आपको? यस सर। अगर मैं इम्पैक्ट ऑन वेनस की बात करूंगा तो कन्वर्टेड पोर्शन को शेयर से मल्टीप्लाई करके टाइम फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो वेनस में, चाहे से वो बेसिक अर्निंग पर शेयर हो या डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हो। और टाइम फैक्टर क्या होगा सर? फ्रॉम कन्वर्जन टू टिल ईयर एंड। समझ में आई क्या बात? यस सर। अपन इस पूरे मिड वाले को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इस पूरे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। क्लियर क्या? यस सर। एक शानदार क्वेश्चन है सर, उसको करतेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिड में अगर कन्वर्जन हो जाता है तो क्या होगा? इंपैक्ट ऑन इंक्रीमेंटल शेयर्स। क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंक्रीमेंटल शेयर्स के इंपैक्ट पे? वो भी देखिए सर आप। देखिएगा सर क्या लिखा हुआ है, देखिए। जो कन्वर्टेड पार्ट है, क्या बोला मैंने? जो कन्वर्टेड पार्ट है को शेयर्स में, शेयर्स से मल्टीप्लाई करके, शेयर से मल्टीप्लाई करके टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, टाइम फैक्टर से भी क्या करें? मल्टीप्लाई करें। ठीक है। अब एक बात बताइए सर, टाइम फैक्टर क्या होगा यहां पे? सर यहां पे जो टाइम फैक्टर होगा वो होगा फ्रॉम इश्यू टू कन्वर्जन। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। मतलब अगर कन्वर्टेड पोर्शन है तो आप उसको शेयर्स में बदलो, टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। टाइम फैक्टर क्या होगा? फ्रॉम इशू से लेकर टू कन्वर्जन तक। तो मतलब बेसिकली डिफरेंस इन दोनों के बीच में इसका ही हो गया। हाँ सर। इसमें कन्वर्जन टू टिल ईयर एंड है, इसके अंदर इशू टू कन्वर्जन है। समझ में आई क्या बात? यस सर। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंक्रीमेंटल शेयर्स की बात कर रहा हूं। मैं वेनस की बात कर चुका,
ये तो कर ही चुका मैं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंक्रीमेंटल शेयर्स की। समझ में आई क्या बात है कन्वर्टेड पोर्शन वाला? यस सर। आगे क्लियर? यस सर। आगे बात करते हैं, आगे लिखे एंड सर एक और जो अनकन्वर्टेड पोर्शन है, जो अनकन्वर्टेड पोर्शन है, अनकन्वर्टेड पोर्शन को आप शेयर्स में बदलो। किसमें बदलो? शेयर्स में बदलो, मतलब शेयर्स से मल्टीप्लाई करो। एंड क्या करो सर? टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। एंड टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। अब यहां पे टाइम फैक्टर क्या होता है सर? यहां पे टाइम फैक्टर क्या होता है? यहां पे जो टाइम फैक्टर होता है वो होता है फ्रॉम इशू टू ईयर एंड। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हुआ। मतलब सर इंक्रीमेंटल शेयर्स का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है कि आप कब तक कन्वर्टेबल बने रहे। आप कब तक कन्वर्टेबल बने रहे। तो एक बात बताइए, अगर मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसी चीज़ को, देखिएगा सर, अब ढंग से सुनिएगा सर, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑन शेयर वाले को। देखिए 1 जनवरी है 2010 है एंड 31 दिसंबर 2010 है। यहाँ मेरे पास कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे, कन्वर्टेबल डिवेंचर थे 1000। मैंने 1 4 2010 को 500 डिवेंचर्स क्या कर दिए? कन्वर्टेड करवा दिए। तो अब मैं ये बोलता हूं कि सर आपको ये बताओ कि आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? इंक्रीमेंटल शेयर्स के ऊपर। इंक्रीमेंटल शेयर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बताइए आप मुझे। क्या मिड में कन्वर्जन हो रहा है क्या? हाँ सर मिड में कन्वर्जन हो रहा है। तो क्या इंक्रीमेंटल शेयर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? हाँ सर पड़ेगा। तो बताइए क्या लिखा था मैंने? सर कन्वर्टेड पार्ट को शेयर से मल्टीप्लाई करके टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, और कन्वर्टेड पार्ट के लिए जो टाइम फैक्टर होगा वो इशू टू कन्वर्जन होगा। अब देखिए इंक्रीमेंटल शेयर मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंटल शेयर का मतलब वो कब तक कन्वर्टेबल बने रहे, वो कब तक कन्वर्टेबल बने रहे। सर ये जो 500 डिबेंचर्स थे वो कब तक कन्वर्टेबल बने रहे? सर ये 3 महीनों के लिए कन्वर्टेबल बने रहे। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो ये कन्वर्ट हो चुके हैं, उसके बाद तो ये कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये जो 500 है, ये जो 500 है वो क्या 3 महीने के लिए आए होंगे? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर समझ में आया। प्लस ये जो बच गए 500 हैं, यहाँ पे जो ये 1000 में से ये 500 कन्वर्ट हो चुके हैं और बचे हुए 500 अभी भी क्या कन्वर्ट हो चुके हैं या होना बाकी है? सर अभी भी उनका कन्वर्जन होना बाकी है, अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं। और इंक्रीमेंटल शेयर का मतलब क्या होता है? आप कब तक कन्वर्टेबल बने रहोगे? सर ये तो पूरे साल ही कन्वर्टेबल बना रहेगा, क्योंकि इसका कन्वर्जन हुआ ही नहीं है ना सर। समझ में आई बात? तो पूरा की पूरा 1000 आपका इशू से लेकर टिल ईयर एंड 1000, तो आपका टोटल कितना हो गया? 1125 हो गया इंक्रीमेंटल शेयर्स। आई थिंक सर अब आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गए होंगे। समझ में आया या नहीं आया आप मुझे सर इतना सा बताइए। हाँ सर समझ में आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। मतलब इंक्रीमेंटल शेयर का बेसिकली मतलब यह है कि अब आपको याद करने का मतलब ही नहीं है कि टाइम फैक्टर कब क्या लेंगे। इंक्रीमेंटल शेयर जब भी क्वेश्चन में आए तो आप ये देखिए कि वो कन्वर्टेबल कब तक बने रहेंगे और कितना टाइम बचा है उनके पास कन्वर्टेबल बने रहने के लिए, और कितना टाइम बचा है उनके पास कन्वर्टेबल बने रहने के लिए। बस वो ही उनका टाइम फैक्टर होता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस। अब हम बात करते हैं किसकी सर? इम्पैक्ट ऑन इंक्रीमेंटल सेविंग, कि इंक्रीमेंटल सेविंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
ठीक है सर, इसकी ही बात कर लेते हैं। देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर, जो कन्वर्टेड पार्ट है, अब जो कन्वर्ट हो चुका है पे इंटरेस्ट फ्रॉम इशू टू कन्वर्जन। हाँ सर, इंक्रीमेंटल सेविंग कैसे निकालेंगे? जो भी कन्वर्टेड पार्ट होगा उस पे जो इंटरेस्ट है फ्रॉम इशू टू कन्वर्जन, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? उसमें से सर अपन क्या माइनस कर देंगे? उसमें से माइनस कर देंगे टैक्स ऑन सच इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट पे कितना टैक्स बनता है हम उसको माइनस कर देंगे। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। प्लस 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 जो अनकन्वर्टेड पार्ट है, जो अनकन्वर्टेड पार्ट है, पार्ट पे जो इंटरेस्ट होगा वो फ्रॉम इशू टू, मैंने बताया था ना टिल एंड, क्योंकि उसका भी कन्वर्जन हुआ ही नहीं है तो टू टिल एंड ही लेंगे। यस सर, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? टैक्स ऑन सच इंटरेस्ट। तो अब अपन जब अपन इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? इंक्रीमेंटल सेविंग। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो अब एक बात बताइए सर, अब आपको क्या टाइम फैक्टर का भी याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। टाइम फैक्टर याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। टाइम फैक्टर अब हमारे को याद हो चुका है ढंग से। क्या सर ये चार्ट आपको क्लियर हुआ क्या? एक बात बताइए सर, ये क्या चार्ट आपको क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या सर ये चार्ट आपको? ये चार्ट जो मैंने आपको बना के दिया सर, कन्वर्जन वाला, ये चार्ट, ये जो चार्ट है सर, क्या ये चार्ट अब आपको क्लियर हो गया क्या? ढंग से क्लियर हुआ है क्या सर? यस सर। ये जो चार्ट अगर सर आपने याद कर लिया कन्वर्जन डिवेंचर पर, और इसको अगर आपने ढंग से समझ लिया, तो सर मैं इतनी तो गारंटी लेता हूं कि आपको डीपीएस में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, क्योंकि इसके अंदर सब केसेस मैंने इंक्लूड कर दिए इस चार्ट के अंदर। एक एग्जाम्पल दे दिया, एक मिड का एक एग्जाम्पल देना बाकी है, वो मैं एग्जाम्पल अभी आपको लिखवा दूंगा और अपन अभी उस एग्जाम्पल को सॉल्व भी कर लेंगे, ताकि अपना जो कन्वर्जन वाला पोर्शन है वो ढंग से हो जाए। क्या अब आपको कोई दिक्कत है क्या? ये बताइए सर, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। करे क्या? यस सर। अब अपन एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उस एग्जाम्पल को अपन कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है सर? देखिए क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है सर एक, ये देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा सर? सर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सर इस क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 2 सर आप अपनी कॉपी में फटाफट से उतार लीजिए सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको उतार लीजिए अपनी कॉपी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है सर ये? सर ये सीए फाइनल का जो न्यू सिलेबस है ना, जो न्यू सिलेबस है सीए फाइनल का, उसका क्वेश्चन है ये इंडेस 33 का, जिसे अपन जनरली AS20 कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। फटाफट से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए सर, फटाफट से सर इस क्वेश्चन को उतार लीजिए अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतार लीजिए, ठीक है? अब अपन इसको करें क्या? यस सर। देखिए सर क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 जनवरी हमारे पास शेयर्स थे कितने? 10 लाख के, ठीक है? 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या थे सर? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बात एक ही होती है। 1 लाख। आइटम ऑफ कन्वर्जन 120 ऑर्डिनरी शेयर फॉर 100 रुपी के लिए, मतलब हर 100 रुपए में मैं कितने रुपए दूंगा? हर 100 रुपए के लिए मैं कितने रुपए दूंगा आपको? कितने शेयर्स दूंगा? 120 शेयर्स दूंगा, ठीक है? कन्वर्जन रेशियो दे रखा है। 31 मार्च द होल्डर्स ऑफ 225 बॉन्ड्स
25,000 रुपये के जो बॉन्ड्स के जो होल्डर्स हैं उन्होंने 31 मार्च को कन्वर्ट करवा लिए अपने पोर्शन को इनटू द ऑर्डिनरी शेयर। क्या सर ये कन्वर्जन का केस है क्या? यस सर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये कन्वर्जन का केस है। किसका केस है सर? ये आपके कन्वर्जन का केस है। क्या ये कन्वर्जन आपके मिड में हो रहा है क्या सर? ये देखिए सर, क्या आपके कन्वर्जन ये मिड में हो रहा है क्या? हाँ सर, ये कन्वर्जन हमारे मिड में हो रहा है। किधर हो रहा है? मिड में हो रहा है। किस में हो रहा है सर? ये आपके मिड में हो रहा है। मिड में हो रहा है? यस सर। अगर ये मिड में हो रहा है तो इसके लिए अपन को किस किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका वेनस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इंक्रीमेंटल शेयर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इंक्रीमेंटल सेविंग पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले आपके दिमाग में ये 3 चीजें आ जानी चाहिए कि यार ये मिड में हो रहा है, मिड में हो रहा है, इस कारण से मेरा ये 3 चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर क्या? यस सर। आगे बोलिए। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट कितना दे रखा है मेरे को? 2 लाख रुपए का। टैक्स रेट है 30%। आपको बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों आपको कैलकुलेट करना है सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवा रहा हूं, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब आप कॉन्सेप्ट कॉपी रिवाइज करोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर बाय चांस सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो मजा आ जाएगा सर, मजा ही आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सबसे पहले अपन सर क्या निकाल लेते हैं? बेसिक अर्निंग पर शेयर। सर उसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड कर देंगे वेनस से। क्लियर क्या? यस सर। नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है सर? 2 लाख रुपए। प्रॉफिट ही गिवन है, इसका मतलब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ है। यस। डिवाइड किससे करेंगे? वेनस से। सर वेनस कितना है आपके लिए सर? शेयर्स कितने हैं सर? 10 लाख शेयर्स हैं, है या नहीं है सर? यस सर। 10 लाख शेयर्स हैं क्या? यस सर। है या नहीं है सर? ये 10 लाख शेयर्स हैं। यस। और इनका टाइम पीरियड क्या है सर? आउटस्टैंडिंग है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से सर अगर अपन देखिए ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं क्या? यस सर। तो देखिए 10 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय 12। क्या प्लस और कुछ भी करेंगे या यहीं पे अपन खत्म कर देंगे? सर देखिए कब हो रहा है कन्वर्जन? मिड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मिड में। तो मिड में वेनस पे भी इम्पैक्ट देंगे। यस सर। क्या लिखा हुआ है? कन्वर्टेड पोर्शंस को क्या लिखा हुआ है सर? कन्वर्टेड पोर्शन को शेयर्स से मल्टीप्लाई करके टाइम फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करोगे। यस सर। शेयर्स क्या है? कन्वर्टेड पोर्शन क्या है सर हमारा? 25,000 रुपये का अपन कन्वर्ट करवा रहे हैं। यस सर। तो कन्वर्टेड शेयर्स कि हम कितने शेयर्स कन्वर्ट कर देंगे, कितने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देंगे? 25,000 रुपये के। और अपना रेशो क्या है? हर 100 रुपये के बदले में कितने शेयर देंगे हम? 120 शेयर। तो 1 रुपये के बदले में कितना देंगे? 120 डिवाइड बाय 100। तो 25,000 के बदले में 25,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100। क्या सर ये चीज़ करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। आई थिंक सर ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। बेसिक मैथ्स है जो अपन 11-12 का सर जो अपन 6ठी-5वीं में सीखा करते थे। कितना शेयर्स आए सर? सर हमारे पास शेयर्स आए 30,000। मल्टीप्लाई किससे करना है सर? मल्टीप्लाई करना है सर टाइम फैक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम फैक्टर से। अब सर इस केस में टाइम फैक्टर क्या होगा? अब एक बात बताइए, अपन ने अपने शेयर्स को कब कन्वर्ट कर दिया? इसको भी मैं समझा देता हूं ताकि आपको याद ना करना पड़ेगा इसका भी टाइम फैक्टर। देखिए ये जनवरी से दिसंबर था। यस सर। अपन ने कब? 31 मार्च को अपन ने क्या कर दिया? अपने शेयर्स, अपने जो डिबेंचर्स थे उनको कन्वर्ट करके उनको अपन ने उसके बदले क्या दे दिए? यहाँ पे शेयर्स दे दिए। तो अब एक बात बताइए, ये शेयर्स एक तरीके से इशू हो गए, नए शेयर इशू करें जिनका टाइम पीरियड क्या है सर? ये टाइम पीरियड है। हाँ सर समझ में आ गया। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर क्लियर हो गया। तो टाइम पीरियड क्या हुआ सर हमारा? ये टाइम पीरियड हो गया। फटाफट से मल्टीप्लाई कीजिए सर, कितना आता है? 31 मार्च से 31 दिसंबर। देखिए सर कितना आता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने आता है। यस सर। तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। समझ में आया क्या? फ्रॉम डेट ऑफ कन्वर्जन से टू द ईयर एंड। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर समझ में आ गया। इसका भी टाइम फैक्टर अब हमारे को याद हो गया। अब हमारे को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर क्या? यस सर। तो ये अपन ने क्या बोला था? ऐड करेंगे। यस सर। कहा था ना अपन ने ऐड करेंगे अपन इसके अंदर। यस सर। अपन क्या कहा था इसमें? अपन ने ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे वेनस में। क्लियर क्या?
यस सर, ऐड कर दीजिए। तो अब बताइए आपके पास टोटल क्या बेसिक अर्निंग पर शेयर आता है। 10,22,500। तो आपके पास जो बेसिक अर्निंग पर शेयर आएगा वो आएगा सर आपके पास कितना, 0.19559। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या आपको सर समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया है। क्या ये बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब क्या निकालेंगे सर अपन? डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था सर मैंने? देखिए अपनी कॉपी में डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला देखिए सर अपनी कॉपी में, ये रहा, NEAPFES प्लस इंक्रीमेंटल सेविंग माइनस अबनॉर्मल गेन प्लस अबनॉर्मल लॉस डिवाइड बाय वेनस प्लस इंक्रीमेंटल शेयर। यस सर, पहले अपन एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या बोला मैंने? नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर प्लस करेंगे इंक्रीमेंटल जो भी सेविंग होगी इसके अंदर, ठीक है। इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे सर? इसमें से माइनस कर देंगे अबनॉर्मल गेन। यस सर, माइनस कर देंगे अबनॉर्मल गेन, माइनस कर देंगे सर आपका अबनॉर्मल गेन। और क्या ऐड कर देंगे सर? अपन ऐड कर देंगे अबनॉर्मल लॉस को। और डिवाइड किससे करेंगे सर? अपन वेनस से प्लस इंक्रीमेंटल शेयर से। क्लियर क्या? यस सर। बताइए मैंने NEFA कितना आएगा यहाँ पे सर? जितना अपन ने ऊपर यूज करा था, कितना यूज किया था? 2 लाख यूज किया था, वही नीचे आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर, 2 लाख। अभी ये निकालते हैं। पहले जो चीजें अपन को निकली हुई है पहले अपन को लिख लेते हैं। वेनस कितना है सर? अभी अपन ने ऊपर वेनस का तो डिवाइड किया था। वेनस कितने थे ऊपर? 10/22,500। यस सर, 10/22,500। क्लियर क्या? यस सर। प्लस इंक्रीमेंटल शेयर, तो इंक्रीमेंटल सेविंग। अब नॉर्मल गेन है क्या? नहीं है सर क्वेश्चन में, तो माइनस का 0। अब नॉर्मल लॉस है क्या? नहीं है सर, प्लस का 0। क्लियर क्या? यस सर। अब क्या निकालने सर अपन? इंक्रीमेंटल सेविंग और इंक्रीमेंटल शेयर्स। सबसे पहले अपन इंक्रीमेंटल शेयर्स निकाल ले क्या? यस सर। कैसे निकालते हैं इंक्रीमेंटल शेयर्स? मैंने आपको क्या बताया था? जो कन्वर्टेड पोर्शन है, क्या बताया था सर मैंने आपको? जो कन्वर्टेड पोर्शन है उसको आप शेयर्स में बदलोगे तो कितने शेयर्स आए थे सर? कितने शेयर्स देने थे? 30,000 आए थे। समझ में आया क्या? कन्वर्टेड शेयर्स को बदलेंगे ना, कन्वर्टेड पोर्शन को। सर कैसे बदल रहे हो सर? ये लिखा हुआ ना सर, आपके पास नोट्सों में लिखा हुआ है सर, आप नोट्स को रेफर कीजिए सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि आप पहले अपने क्या करो, कन्वर्टेड पोर्शन जो है उसको शेयर्स में बदलो और उसको फिर टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो कन्वर्टेड शेयर्स को बदलो सर फटाफट से। कन्वर्टेड पोर्शन को 25,000 रुपये को डिवाइड करेंगे सर अपन जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? 30,000 आ जाएंगे क्या? यस सर, 30,000 शेयर्स आ गए। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टाइम फैक्टर से। अब बताइए सर इस केस में टाइम फैक्टर क्या होगा? कन्वर्टेड इंक्रीमेंटल शेयर्स का मतलब क्या होता है कि वो कब तक कन्वर्टेबल रहे। सर जनवरी से दिसंबर सब कुछ खत्म होने वाला था, 1 अप्रैल को उसको कन्वर्ट करवा दिया गया, तो वो 3 महीने ही वो कन्वर्टेबल रहे। कन्वर्टेबल रहने चाहिए। कन्वर्टेबल कितने महीने रहे? 3 महीने। तो मल्टीप्लाई करेंगे सर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 दैट इक्वल्स टू कितना आता है सर? ये 7,500। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। प्लस अनकन्वर्टेड पोर्शन कितना है सर? अनकन्वर्टेड पोर्शन है सर हमारा 1 लाख रुपए के थे क्या? बॉन्ड टोटल पूरे किया है सर, देखिए फटाफट से। 1 लाख रुपए के थे क्या? हाँ सर, 1 लाख रुपए के थे। कितने रुपए के थे हमारे पास? 1 लाख के, जिसमें से 25,000 को तो कन्वर्ट हो गए, तो अब कितने बच गए सर हमारे पास? 75,000। यस सर, 75,000 को भी अब जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे? शेयर्स में बदलेंगे। लिखा हुआ है क्या? यस सर, देखिए ना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ये देखिए सर, ये लिखा हुआ कि अनकन्वर्टेबल पोर्शन को भी शेयर्स में बदल के टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। तो कितना आता है फटाफट से बताइए सर? इसमें कितना आएगा फटाफट से जोड़िए सर। 75,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120 दैट इक्वल्स टू 90,000। यस सर। अब इसको टाइम फैक्टर, ये कब तक के लिए कन्वर्टेबल रहेंगे सर? ये तो कन्वर्टेबल जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहेंगे, जो पूरे 12 महीने रहेगा इधर। तो समझ में आई क्या बात? यस सर। तो ये कितना हो गया? 90,000। मतलब इंक्रीमेंटल शेयर का मतलब होता है कि वो कब तक कन्वर्टेबल रहेंगे। तो ये तो पूरे साल भर कन्वर्टेबल रहेंगे और वो 3 महीने कन्वर्टेबल रहे। तो टोटल देखिए सर, इन दोनों का टोटल कितना हो गया?
इसका और इसका टोटल कितना हो गया सर 97,500। कितना हो गया सर 97,500। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, इंक्रीमेंटल शेयर निकाल लिया नोट नंबर 2 में। नोट नंबर 1 का था सर, ये था आपका नोट नंबर 1, ये आपके नोट नंबर 1 से आया। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। अब क्या निकालना बाकी है सर हमारा? इंक्रीमेंटल सेविंग। क्लियर निकाले क्या? यस सर, इंक्रीमेंटल सेविंग भी निकाल लेते हैं। इंक्रीमेंटल सेविंग क्या लिखा हुआ था सर? कन्वर्टेबल पोर्शन पे इंटरेस्ट। यस सर, ये लिखा हुआ था क्या? हाँ सर, यही लिखा हुआ था। देखिए सर एक बार फटाफट से अपनी कौन सा कॉपी में आइए, देखिए सर एक बार, देखिए क्या लिखा हुआ है आपके। एक सेकंड सर, एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड सर। देखिए सर एक बार आपके क्या लिखा हुआ है, एक बार देखिए सर। ये देखिए सर क्या लिखा हुआ है? इम्पैक्ट ऑन कन्वर्टेबल सेविंग। से कन्वर्टेबल सेविंग पे क्या इम्पैक्ट लिखा हुआ है सर आपके? कि कन्वर्टेड पोर्शन पे इंटरेस्ट फ्रॉम इशू टू कन्वर्जन निकाल लीजिए। फ्रॉम इशू टू कन्वर्जन किस पे? कन्वर्टेड पोर्शन पे। सर कन्वर्टेड पोर्शन कितना था सर हमारा? सर हमारा कन्वर्टेड पोर्शन था 25,000 रुपये का। अगर मैं अब उस पर इंटरेस्ट निकालूँ तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट था सर इंटरेस्ट रेट? बताना एक बार फटाफट से सर। क्वेश्चन में कितना परसेंट था सर? क्वेश्चन में था 5%। कितना परसेंट था? 5% था क्या सर? यस 5% था। तो अपन क्या करेंगे सर? क्वेश्चन में 5% था तो मल्टीप्लाई बाय 5%। कितने महीने के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे सर? कितने महीने के लिए बोला था मैंने? टाइम फ्रॉम इशू टू कन्वर्जन। फ्रॉम इशू टू कन्वर्जन सेम, मतलब कब, जब तक के लिए वो कन्वर्टेबल रहे होंगे तब तक ही तो अपन उनको इंटरेस्ट देंगे। जब तक वो डिबेंचर रहे होंगे तब तक ही तो अपन उनको इंटरेस्ट देंगे। यस सर, 3 महीने के लिए। यस सर, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। फटाफट से कीजिए क्या सर कैलकुलेट? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5% इंटू 3 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू कितना आता है सर? 312.5। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? टैक्स। ये लिखा हुआ है। यस सर, टैक्स ऑन सच इंटरेस्ट। तो टैक्स एट द रेट कितना परसेंट है सर? देखिए फटाफट से, टैक्स कितना परसेंट है? 40% है क्या? नहीं सर, 30% है टैक्स रेट। यस सर, टैक्स रेट 30% है ना? यस सर, टैक्स रेट 30% है। तो माइनस कर देंगे टैक्स एट द रेट 30%। तो देखिए आपके पास कितना नेट बचता है। कितना नेट बचेगा सर आपके पास? माइनस 30% कितना होता है सर आपके पास? 218.75। ये एक इकलौता क्वेश्चन है सर आपके सीए इंटर में, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट सर फिर भी मैं आपको ये करवा रहा हूँ जस्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। क्लियर क्या? यस सर, ये नेट आ गया आपके पास। यस, फिर मैंने आपको क्या बताया था? प्लस क्या करना है इसके अंदर? इसके अंदर क्या प्लस करना है सर? फिर आपको अनकन्वर्टेड पार्ट पे भी आपको इंटरेस्ट निकालना है। यस सर, इसमें क्या प्लस करेंगे अपन? इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। अनकन्वर्टेबल पार्ट कितना है सर अपना? अनकन्वर्टेबल पार्ट 75,000। इस पे भी सर आप इंटरेस्ट निकालिए। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। और ये कब तक के लिए कन्वर्टेबल रहेगा सर? पूरे 12 महीने के लिए रहेगा। हाँ सर, इस पर तो अपन को पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे 12 महीने का ही। यस सर, तो इसके लिए टाइम कितना होगा? 12 महीने। फटाफट से सर कितना आया? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5% कितना आया सर? 3750। इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? टैक्स माइनस कर देंगे एट द रेट 30%। माइनस कीजिए सर टैक्स 30% से, माइनस कर दीजिए सर फटाफट से। कितना आता है देखिए, देखिए सर कितना आता है? 2625। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। अब किसको जोड़ना है? आपको इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। जोड़िए सर फटाफट से। 2625 प्लस 218.75 टोटल कितना हो गया सर? 2843.75। यस सर, ये आपकी हो गई क्या? इंक्रीमेंटल सेविंग 2843.75। क्या लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। फटाफट से इसको सॉल्व करो सर, फटाफट से इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आता है सर? देखिए सर फटाफट से इसको सॉल्व करिए सर, क्या आंसर आता है? दस 22 500 प्लस 97 500 कितना हो गया सर? ये 11,20,000। सॉल्व कीजिए सर फटाफट से। 2,2,8,4 3.75 डिवाइड बाय 11,20,000 कितना आया सर? 0.811। क्लियर हुआ क्या ये बताइए सर आप? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? आंसर देख लेगा सर एक बार? यस, पहले एक बार अपना देख लेते हैं ताकि फिर अपन टैली कर लेंगे।
अपना 0.19 आ रहा है बेसिक और 0.18 आ रहा है अपना डाइल्यूटेड। क्लियर? 0.9, 0.19 और 0.18, ठीक है। 0.19, यस सर, देखिए 0.19 आ गया बेसिक और 0.18 आ गया अपना डाइल्यूटेड। क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो ये क्वेश्चन सर आपने क्या अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में उतार लिया क्या? यस सर। इसका सॉल्यूशन भी यस सर। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पर्पस, आप जरूर कर लिएगा सर इसको। अभी तक नहीं पूछा गया, क्या पता आपके टाइम में पूछ लिया जाए, तो सर छोड़ के मत जाइएगा। क्लियर? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस। तो सर एक तरीके से ये जो चार्ट है आपका, सर ये जो चार्ट है आपका वो पूरा एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है सर, कि इसमें फिर आपको कोई भी अब दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? क्या समझ में आई क्या चीज? यस सर। अब देखिए सर, आप एक और चीज लिखिए। अभी अपन ने क्या पढ़ा? कन्वर्जन, कि स्टार्टिंग में हो और एंडिंग में होगा तो क्या होगा, और मिड में होगा तो क्या होगा। आज हम पढ़ेंगे सर, अब अपन एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कन्वर्जन नहीं सॉरी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, यस। आज क्या पढ़ेंगे सर अपन? कन्वर्टेड जो सिक्योरिटीज हैं, वो इशू की गई थी ड्यूरिंग द ईयर। मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर ही इशू करी और ड्यूरिंग द ईयर ही वो क्या हो गई सर? कन्वर्ट हो गई। तो क्या होगा? तो सर इसका इम्पैक्ट दो जगह जाएगा आपका। अगर हमने कोई सिक्योरिटीज हैं जो इशू की थी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर हमने ड्यूरिंग द ईयर इशू करे। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हमने क्या करे सर? ड्यूरिंग द ईयर इशू करे। लेट सपोज जैसे इसका इम्पैक्ट जाएगा, एक तो सर आपके इम्पैक्ट होगा किसके ऊपर? ऑन इंक्रीमेंटल शेयर्स के ऊपर, और एक इम्पैक्ट जाएगा सर आपका किसके ऊपर? इम्पैक्ट ऑन इंक्रीमेंटल सेविंग के ऊपर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। इस पे क्या जाएगा? वही सर अपन इसके अंदर क्या करेंगे? क्या करेंगे सर अपन इस पे? टाइम फैक्टर कौन सा लेंगे? टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है सर। टाइम फैक्टर समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके अंदर टाइम फैक्टर क्या लेंगे सर अपन? फ्रॉम इशू से टू ईयर एंड। और इंक्रीमेंटल सेविंग पे क्या लेंगे सर अपन? इंक्रीमेंटल सेविंग पे लेंगे सर अपन फ्रॉम डेट ऑफ इशू से टू ईयर एंड। क्या लॉजिक समझ में आया क्या? इंटरेस्ट, क्योंकि अपन तो इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं ना, उसमें से माइनस कर देते हैं टैक्स ऑन सच इंटरेस्ट। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? जे बात। तो सर आपका जो कन्वर्जन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो अपन ने सर खत्म कर लिया है। और अब एक लास्ट टॉपिक बचा है सर आपका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में कॉन्सेप्ट्स में लिखने के लिए। फिर उसके बाद सर हम डायरेक्ट ट्यूशंस करेंगे, और ट्यूशंस करने के बाद सर मैं आपसे पूछूंगा कि ये चैप्टर अब आपको कैसा लग रहा है। क्लियर क्या? यस सर। आइए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं सर। वो क्वेश्चन क्या, थोड़े से और कॉन्सेप्ट नोट्स हैं सर, थोड़ा सा और बचा है वो और लिख लेते हैं। देखिए सर फटाफट से, आइए। लास्ट है आपका ऑप्शन हो, वारंट हो या फिर ईसॉप हो। तो इनका क्या होता है? देखिए इनका भी इम्पैक्ट आपके दो जगह पड़ता है। एक तो इंक्रीमेंटल सेविंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑलवेज जीरो। इंक्रीमेंटल सेविंग ऑलवेज क्या होगी आपकी? ऑलवेज भी जीरो। तो एक आपको फायदा हो गया, आपको एक मेहनत थोड़ी सी बच गई। लेकिन जो इंक्रीमेंटल शेयर्स हैं उन पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर क्या? यस सर। तो इंक्रीमेंटल शेयर्स कैसे निकालेंगे वो देखिए सर। उसके लिए सर दो चीज़ें होती है सर। क्या होती है? दो चीज़ें। क्या आपको वेस्टिंग पीरियड गिवन है या नहीं है? वेस्टिंग पीरियड गिवन है क्या और नहीं है क्या? वेस्टिंग पीरियड गिवन, नॉट गिवन। वेस्टिंग पीरियड नॉट गिवन हो और वेस्टिंग पीरियड आपको क्या हो? गिवन हो। क्लियर क्या? बीपी बोले तो वेस्टिंग पीरियड। लॉजिक क्लियर? यस सर। आइए, तो इसके अंदर अपना इंक्रीमेंटल शेयर्स कैसे होंगे देखिए एक बार। फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय फेयर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन। एफएमवी क्या होती है? फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट
वैल्यू। ईपी क्या होती है सर आपकी? एक्सरसाइज प्राइस। क्या होती है सर आपकी? एक्सरसाइज प्राइस। क्या लॉजिक क्लियर किया? यस सर। लेकिन अगर आपको वेस्टिंग पीरियड गिवन हो, क्या बोला मैंने सर आपको? अगर वेस्टिंग पीरियड गिवन हो तो फिर क्या करेंगे सर अपन? फिर क्या करते हैं बताइए सर अपन? फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं? उसके लिए सर अपन एक फॉर्मूला लिखता हूं सर मैं आपको, देखिए कंसिडरेशन रिसीवेबल, कि कितना कंसिडरेशन अभी हमारे को मिलना बाकी है। वो कैसे निकालेंगे सर अपन? वो निकलता है सर हमारा कैसे? वो कैसे निकलता है सर हमारा? ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस। क्लियर क्या? यस सर। फिर इसमें क्या ऐड करेंगे सर अपन? ऐड करेंगे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस। अब ये अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस कैसे निकलते हैं सर? वो देखिए आप, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है सर कि सर ये अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है। ठीक है? यस सर। देखिए कैसे निकलेगा? ऑप्शन इनटू एफएमवी माइनस ईपी डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रिमेनिंग पीरियड से। समझ में आई क्या बात? इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे सर, डोंट वरी। क्लियर हुआ क्या? यस सर। फिर इनका क्या कर देंगे सर अपन? टोटल। ठीक है? कंसिडरेबल रिसीवेबल। फिर डिवाइड किससे करेंगे सर? फेयर मार्केट वैल्यू एट एंड में जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। क्या आ जाएंगे आपके पास? नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर अपन? जो शेयर्स अंडर ऑप्शन है, शेयर अंडर ऑप्शन की अंडर ऑप्शन अपन कितने शेयर्स दे रहे हैं वो लिखेंगे इधर। यस सर। फिर क्या करेंगे? सर जो भी डिफरेंस होगा बिटवीन ए एंड बी के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा किसके अंदर? इंक्रीमेंटल शेयर्स के अंदर। एक तरीके से वो क्या माना जाएगा? हमारा इंक्रीमेंटल शेयर्स माना जाएगा। समझ में आई क्या बात? क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो सर अपन ने इसी के साथ जो भी हमारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का कॉन्सेप्ट था वो पूरा कॉन्सेप्ट अपन ने अपनी कॉपी में लिख लिया है, कॉन्सेप्ट कॉपी में। और मतलब जितने भी चीज़ें जो आपको मेरे को लिखवानी थी वो सारी अपन ने कॉपी में लिख ली है। अब अपने क्या करना बाकी है सर? इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है। क्लियर क्या? यस सर। तो सर मैं सोच रहा हूँ जो क्वेश्चंस हैं वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? यस सर। समझ में आई क्या बात यहाँ तक की? यस। तो सर अपन जो क्वेश्चंस करेंगे वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल, फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल, फ्रॉम सीए फाइनल लेवल के क्वेश्चंस और आपके सजेस्टेड आंसर्स भी। क्लियर क्या? यस सर। तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है कल की क्लास में, आई थिंक कल या परसों की क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। बट ये सर थोड़ा सा लेंथी एएस था एज कम्पेयर टू अदर एएस जो अपन ने कवर करे, एएस 22, एएस 29 एंड एएस 26। क्लियर? यस सर। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं सर हमारी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय।